ज़रूरत इमाम के मौजू पे आपकी समातों को हदिया किया जा रहा है। रोज़ाना की मजलिस में मैं अहमियत इमाम और मारिफत इमाम पे चंद मारूज़ात आपको हदिया कर रहा हूँ। आज से हमारी गुफ्तगू उस शहनशाह की दहलीज पे आके मुअत्तर होगी जिसे ज़माना कायम कह के पुकारता है। और इस शहनशाह की मारिफत हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि ये हमारे वक्त के इमाम हैं। इन इमाम की मारिफत हम पे ज़्यादा ज़रूरी है, लिहाजा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन मजालिस में खताबत की घनगरज दाद की तवक्को से हट के मैं कुछ अहम बातें जो मारिफत इमाम के हवाले से हैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। दो तरह की मारिफत होती है, एक मारिफत हकीकी होती है जिसे मारिफत खासा बोलते हैं, एक मारिफत आमा होती है। जो इनकी हकीकी मारिफत है वो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, या अल्लाह जानता है या ये खुद जानते हैं। एक मारिफत खासा है जो ये खवास को देते हैं, एक मारिफत आमा है जो ये अवाम को देते हैं। जैसा कि मैं रोज़ाना आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि मौला अली की इमामत या मौला अमीर अल मोमिनीन को मुश्किल कुशा होने पे किसी को कोई एतराज़ नहीं, और इमाम हसन और इमाम हुसैन तो इतनी बड़ी सच्चाई का नाम है कि खिलाफत वाले भी जब इनका नाम लेते हैं तो खलीफा हसन नहीं कहते, खिलाफत को मानने वाले भी जब इनका नाम लेते हैं तो खलीफा हुसैन नहीं कहते, इमाम हसन इमाम हुसैन। अल्लाह ने उम्मत की मजबूरी बना दी है कि इमाम लफ्ज ही इनके साथ लाजम कर दिया। अब अगर मैं बिल्कुल खताबत के कोई दाव पेच नहीं आजमाऊंगा तो उसका कतन ये मतलब नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही सुस्ती का मुजाहरा। खताबत एक टेक्निक है, खताबत एक इल्म है। वहाँ एक बात को पहुँचाने के लिए उस बात को थोड़ा घुमाना, उसमें शीरीनी पैदा करना, उसमें रोब व दबदबा पैदा करना, फिर वो बात आप जल्दी वसूल कर लेते हैं। मैं बिल्कुल सलीस और आसान लफ्जों में, ताकि कम वक्त में ज्यादा बातें आपसे की। तो लफ्ज इमाम जो है ये इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ मखसूस हो गया, लेकिन फिर भी लोगों ने इमाम हसन और इमाम हुसैन की इमामत को सिर्फ मुसलमानों ने माना। जिस शहनशाह का मैं आज तज़किरा शुरू करने लगा हूं, ये कायनात की इतनी बड़ी सच्चाई है कि जो अल्लाह को भी नहीं मानता वो भी महदी को मानता। तसव्वुर महदी कायनात की इतनी बड़ी हकीकत है क्या कि आप दुनिया का हर मजहब उठा के देख लें, वो किसी ना किसी के इंतजार में है। ज़रदश्त कहते हैं कि कोई हमारा बल्गिया आने वाला है, हिंदू कह रहे हैं कि हमारा 11वां उतार आने वाला है, यहूदी कह रहे हैं कि मूसा का आखिरी वसी आने वाला है, ईसाई कह रहे हैं कि हमारा नबी ईसा आने वाला है। यानी कि हर कोई कह रहा है कि कोई आने वाला है। नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन किरदार एक ही है सबके पास, कि जमाना उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई आएगा नहीं। और जो मजहब जाफरिया के अलावा जितने मुसलमानों के फिरके हैं उनके यहां भी तसव्वुर महदी है। कितनी बड़ी सच्चाई है मेरे बारहवें की, जो अली की इमामत को नहीं मानते वो भी 12वें की इमामत को मानते, वो भी मानते हैं कि एक इमाम आएगा, लेकिन उनके यहां तसव्वुर महदी है कि वो इमाम पैदा होगा। हमारे यहां कि वो दुनिया में आ चुके हैं, अब जाहिर हो गए। एक लफ्ज हमारे यहां कसरत से पाया जाता है कि हमारा इमाम गायब है। आज मैं इस लफ्ज की थोड़ी सी दुरुस्तगी करूं। इंसान हमेशा उस चीज को गायब समझता है जो उसे नजर ना आए। इंसान की फितरत है कि उस चीज के वजूद का इनकार कर देता है जिसे वो आंखों से देखे ना, लिहाजा वो गायब नहीं, हमारी नजरों के सामने वो पर्दे हैं जिनसे वो नजर नहीं आता। अब जब इंसान मरता है तो मरते ही जो सबसे पहली जियारत करता है वो मौला अमीर अल मोमिनीन की, वो अली की जियारत जो जिंदगी में नहीं हुई
वो मरने के बाद कैसे हो गए? क्योंकि आपके नफ्स में और इमाम के दरमियान जो चीज मुअल्लक थी वो रूह थी। रूह ने आपके नफ्स को रोका हुआ था ज़ियारत हुज्जत से। जो ही रूह निकली तो वो नजर आना शुरू हो गया जो पहले नजर नहीं आ रहा था। तो अगर आज भी आप अपने नफ्स की नफी कर दें, आज भी नफ्स को खत्म कर दें, तो जैसे मरने के बाद ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं, आज भी नफ्स खत्म किया जाए तो इमाम नजर आ सकते हैं। अब एक है मारिफत खासा, एक है मारिफत आमा, एक है वो मारिफत जो खवास के पास है। मसला आज किसी शिया घर के बच्चे को उठाओ, बड़ी ही टूटे हुए दिल से, बड़े ही खस्ता दिल के साथ मुझे ये हकीकत पढ़नी पड़ रही है कि बुजुर्ग जैसे बुजुर्ग शख्सियत, मैं बच्चों की बात ना करूं, शिया के बुजुर्गों से भी पूछा जाए ना कि हमारे इमाम की मारिफत क्या है, तो उनके पास मारिफत मालूमात भी महदूद है। हमारे एक इमाम है, इमाम हसन अस्करी के बेटे हैं, अल्लाह के हुक्म के साथ गायब हैं और वो दुनिया में आने वाले हैं। उनकी वालदा का नाम नरजिस था। मालूमात खत्म। मैं ठीक कह रहा हूँ ये गलत है? किसी ने मालूमात में इजाफा किया हो तो थोड़ी मालूमात और बड़ी होगी, लेकिन वो मालूमात भी हम तक, मार्फत तो बहुत दूर की बात है ना, वो मालूमात भी नहीं पहुंची जो इस रैयत को पहुंचनी चाहिए थी। हम तक वो मालूमात नहीं पहुंची जो हमें इमाम के बारे में होनी चाहिए थी। आज मैं मालूमात का आगाज करूंगा तो आज मैं गुफ्तगू इमाम से पहले उस शहजादी पे करूंगा जिनका लकब ही उम्मुल कायम है। यानी कि जिस गोद ने वो कुल तो कंजन मखफिया छुपाया हुआ है, उस शहजादी की मारिफत। क्योंकि मुझे मेरा दिल टूट जाता है कि जब बाज जगहों पे इस शहजादी का तज़किरा सुनते हैं तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जब इस शहजादी का नाम लिया जाता है तो कहा जाता है कि ये एक कनीज थी जो इमाम के पास आई। ये तौहीन है इमाम की माँ की, और वो बंदा गुस्ताख बन जाता है मादर कायम का, जो इन लफ्जों के साथ जो किताबों में लिखा हुआ वजाहत करता है। मैंने आपके सामने 4 मजलिसें पढ़ी हैं कि खुदा ने इमामत को इब्राहीम की नस्ल में रख दिया। बिल्कुल आमादगी से गुफ्तगू सुनिएगा। अगर आप ना भी बोलेंगे ना तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं आपको आमादा नहीं करूंगा कि आप बोलें, लेकिन आपके चेहरे मुझे बता देंगे कि आप गुफ्तगू आमादा होकर सुन रहे हैं या बोरियत के साथ सुन रहे हैं। खुदा ने हजरत इब्राहीम को कहा कि तू इमाम है। ये मैं 4 तकरीरों में पढ़ा। जनाब इब्राहीम ने कहा काला भी मेरी ज़ुर्रियत ही, मेरी ज़ुर्रियत में भी जाएगी। फरमाया काला ला यनालु अहदी मेरे ज़ालिमीन, ये ओहदा जालिमों को नहीं पहुंचेगा। हजरत इब्राहीम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल एक इसहाक। जनाब इस्माइल से जो नस्ल चली उसमें हमारे नबी है। जनाब इस्माइल की नस्ल में और कोई नबी नहीं आया, सिर्फ खातमुन नबीयीन की सूरत में हमारे नबी है। जो जनाब इसहाक थे, जनाब इसहाक के 2 बेटे थे। जनाब इब्राहीम के बेटे इसहाक, उनके 2 बेटे थे जनाब इस्माइल के भाई के। एक का नाम अस्यूर था और एक का नाम याकूब था। ये जो याकूब है इनका लकब इसराइल है। इनकी औलाद को कुरान में बनी इसराइल कहा गया है। ठीक है। जो जनाब इसहाक के बड़े बेटे थे जिनका नाम अस्यूर था, अस्यूर की शादी जो है जनाब इस्माइल के 10 बेटे या 12 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम बासिमा था। जनाब अस्यूर की शादी जनाब इस्माइल की बेटी बासिमा से हुई। अस्यूर की शादी जनाब बासिमा से हुई जो इस्माइल की बेटी। इनकी जो नस्ल चली, इनका एक पोता है जिसका नाम रूम है। जो रूम आज मुल्क का नाम है, रूम जनाब इसहाक के एक पोते का नाम है। जनाब सरकार वली रसूल की जो वालिदा है शहजादी उम्मुल कायम, इनका जो आबाई वतन है वो मकदूनिया है। आप पढ़े लिखे नौजवान बैठे और मैं बरतानिया में आपसे मुखातब हूं। इटली का एक शहर है अब्रोम, ये शहजादी का घर है, शहजादी का आबाई वतन है। ये सारा जो इलाका था ये उस दौर में यूनान कहलाता था। आज भी 5-6 मुल्क जो हैं वो ये बल्गारिया, कोसोवो, ये जितने भी हैं ये सारे हैं जिसको हम यूरोप का जनूब मशरकी हिस्सा कहते हैं। ये जो ईस्टर्न यूरोप है इसमें जनाब सरकार वलीउल असर की वालदा का ताल्लुक इस इलाके के साथ है। अब यहां इस इलाके के साथ इसलिए आए कि जनाब रूम जो थे, जनाब इसहाक के परपोते, इन्होंने आके इस इलाके को आबाद किया था।
जनाबे उम्मुल काइम जनाबे इमाम ज़मान की जो वालिदा है, उनके दादा का नाम था नौफल बिन मिकाइल सामी। शहजादी के वालिद का नाम था यशोआ बिन नौफल। जनाब ईसा के जो हवारीन थे, जो जनाब ईसा के सहाबी थे, जनाब ईसा के खास साथी थे, उनकी तादाद 12 थी। उन 12 में से जनाब ईसा के जो बहुत करीब थे उनका नाम था शमौन पतरस। इनको सेंट थॉमस पीटर भी कहा जाता है और इन्हीं को बाइबल में यूहन्ना भी कहा जाता है। ये जनाब ईसा के खास हवारियून में से थे। ये जनाब ईसा के खास हवारी कैसे बने? जनाब ईसा जो थे जब तबलीग दीन की खातिर निकले हुए थे तो एक ऐसी जगह से गुजरे जो इलाका माहीगीरों का था, जो मछलियां पकड़ते थे। जनाब ईसा ने देखा कि दरिया की दूसरी तरफ 2 शख्स खड़े हैं। वो 2 शख्स कौन थे? एक शमौन पतरस और एक उनके भाई अंद्रयास, जिनको बाइबल में एंड्रयू कहा जाता है। ये दोनों दरिया की दूसरी तरफ खड़े थे। जनाब ईसा नबी ने इन दोनों को देखा तो जनाब ईसा ने इनको आवाज देके कहा कि पानी से चल के आओ। जब जनाब ईसा ने इनको आवाज दी तो इन्होंने कहा कि हम तेरे पास तो आए, लेकिन दरमियान में दरिया हाइल है, हम तेरे पास नहीं आ सकते। तो जनाब ईसा ने इशारा किया कि पानी पे चल के आओ। ये दोनों हैरान हुए कि ये कौन शख्स है जो हमें पानी पे चलने का कह रहा है, लेकिन जो कह रहा था वो एक बतूल का बेटा था। थोड़े थोड़े जुमले दूंगा ताकि आप जान सकें। जुज़वी बतूल के बेटे ने, जुज़वी बतूल, कुल्ली बतूल नहीं, जुज़वी बतूल के बेटे ने उन दोनों से कहा चल के आओ। ये दोनों पानी पे चलना शुरू, पानी पे चलते चलते, और ये जनाब ईसा का मोजज़ा था। किसी ने मेरे इमाम से पूछा था कि ईसा नबी इशारा करते थे तो लोग पानी पे चल लेते थे। मासूम मुस्कुरा के कहते ईसा को मुकम्मल मार्फत होती तो ईसा हवा पे भी चल सकता था। इशारा किया, ये पानी पे चलते हुए आए तो जनाब ईसा ने कहा क्यों ना हो कि तुम वो तबलीग करो जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। इन दोनों ने कहा कि आप हमसे क्या तबलीग करवाना चाहते हैं? जनाब ईसा ने कहा कि आसमानों का बादशाह अन करीब जमीन का बादशाह बनने वाला है। जियो जियो। मैं शहजादी का पढ़ने लगा हूं हिस्ट्री जनाब कायम की पाक मुअज़्ज़िमा वालिदा। आसमानों का बादशाह अन करीब जमीन का बादशाह बनने वाला है। उन्होंने कहा तो हम क्या करें? फरमाया बस्तियों में जाओ और बस्तियों में जाके तबलीग करो और उनसे कहो कि इंतजार करो कोई आने वाला है। क्या बात? जैसा कि कुरान में है मुबश्शिरन रसूलन याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद। ईसा नबी कहते थे मैं बिशारत देता हूं कि एक आने वाला है जिसका इस्म अहमद होगा। अब ईसा नबी जो थे वो हमारे नबी के आने का ऐलान कर रहे थे। ऐलान करने को अरबी में कहते हैं अजान, जो बुलाए उसे मुअज्जन कहते हैं। ईसा ने पहले मोहम्मद की अजान भी दी थी। जनाब ईसा की नबूवत क्या थी? हमारे नबी के लिए लोगों को आमादा करना। आप ईसा नबी की पूरी नबूवत की तारीख उठा के देखें, ईसा मुस्लिमीन से ज्यादा मुंतजरीन बनाता था। यही तो वजह है कि मेरे मौला से किसी ने पूछा था कि ईसा आखिरी नबी है और उसके बाद हमारे नबी है, इनके दरमियान 450-500 साल का फासला है। तो जनाब ईसा के जाने और मोहम्मद के आने से पहले जो 2 लोग, जितने भी लोग मर गए, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? क्योंकि जनाब ईसा और मुस्तफा के दरमियान जो है इस मुद्दत में कोई नबी नहीं है। तो जनाब ईसा और मुस्तफा के दरमियान जो और लोग मरे वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? मासूम मुस्कुरा के कहते ईसा जाते हुए ऐलान करके कहते कि कोई आने वाला है, जो उसके इंतजार में मर गए वो जन्नत में जाएंगे। अपनी कौम के नौजवान, क्योंकि अक्सरियत ही नौजवानों की है, तो मैं ये बात कहूं मजहब जाफरिया में इंतजार इबादत है। आप इंतजार को अकीदत ना समझिएगा।
कि हम अपने आका का इंतजार करें, ये हमारी अकीदत है। मजहब जाफरिया में इंतजार करना इबादत है। बहुत मुश्किल हदीस पढ़ने लगा, इमाम फरमाते हैं जिसका 1 साल गुजर जाए और वो हमारे कायम का इंतजार ना करे और साल में मर जाए, इमाम कहते हैं यहूदियों के कब्रिस्तान ले जाना, इसलिए कि इसने हमारे कायम का इंतजार नहीं किया। मौला फरमाते हैं कि हर सांस नहीं तो हर दिन नहीं तो महीना नहीं तो साल में एक लम्हा ऐसा करना जो हमारे हुज्जत का इंतजार करना। ये इमाम ने इंतजार ना करने वाले का बताया और इमाम ने जो इंतजार करने वाले का अजर बताया वो भी पढ़ देता हूं। इमाम फरमाते जो हमारे कायम का इंतजार करता करता ज़हूर से पहले मर गया, वो समझे कि वो इमाम के खैमे के अंदर मरा। इंतजार इबादत है। और मैं इंतजार का मतलब ये भी नहीं है, मैं नौजवानों को बताऊं, इंतजार का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने सारे काम छोड़ के आप ये कि हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जब एक शख्स अपनी ड्यूटी दे रहा होता है, अपना बिजनेस कारोबार कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, तो अगर वो नमाज के इंतजार में है तो उसको इंतजार है कि नमाज का वक्त आने वाला है। तो उस इंतजार ने उसकी नौकरी खत्म नहीं की, उसकी मसरूफियत खत्म नहीं हुई। मौला कहते कि अपने अमूर अंजाम देते रहो, लेकिन ज़हन में इंतजार रखना कि कोई आने वाला है, और दिन में एक दफा इंतजार जरूर करना। इंतजार की शिद्दत तो यहां तक आरफीन ने बताई है कि अरब की एक औरत बुर्का पहन के सोती थी। औरतों ने पूछा बुर्का पहन के क्यों सोती है? उसने कहा अगर इमाम आ गए तो बुर्का ढूंढूंगी या इमाम के लश्कर में जाऊंगी। क्या बात।